श्री नारायणाय नमः। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे प्रश्न लक्ष्य से संबंधित। अगर आपके यहाँ कोई पूछने आता है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है और वह एडमिट है, वह ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ प्रश्न करने आता है तो आप पंचांग में देखेंगे, जिस समय वो प्रश्न करता है वह तिथि कौन है, वार, नक्षत्र, लग्न और प्रहर, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसमें 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसके अनुसार आप बताएंगे कि उसका जीवन रहेगा या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या मृत्यु हो जाएगी। इसके संदर्भ में हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है? जब कोई प्रश्न करता है आपसे तो तिथि कौन सी है, तिथि की गणना आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से करेंगे। इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। चाहे वो प्रश्न कुछ शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण पक्ष में हो, लेकिन आपको गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही करना है। जो तिथि होगी, वार, वार माने दिन होता है, वार की गणना कहाँ से होगी? रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार होगी। नक्षत्र, नक्षत्र की गणना का क्या होगी? अश्विनी से होगी। प्रथम नक्षत्र अश्विनी होता है। जिस दिन प्रश्न किया जाएगा उस दिन आप पंचांग में देखेंगे कौन सा नक्षत्र है, तो अश्विनी से लेकर उस नक्षत्र आप गिनेंगे। लग्न, उस समय कौन सी लग्न चल रही है, इसको आप देखेंगे, पंचांग में देखेंगे या आजकल जो चल रहा है ऐप में ज्योतिष के, उसमें भी आपको मिल जाएगा कौन सी लग्न के। प्रहर, प्रहर थोड़ा सा कठिन है। एक पहर में 3 घंटा होता है। सूर्योदय से लेकर 3 घंटे तक प्रथम पहर होता है, फिर 3 घंटे के बाद दूसरा पहर होता है। 8 पहर होता है दिन रात मिला करके। तो एक पहर में 3 घंटा हो तो 8 तियां 24, अर्थात 24 घंटे का दिन रात होता है। ये इसका सूत्र है। आप क्या करेंगे? इसका सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न लग्न से जाने रोगी ठीक होगा या नहीं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, पहर, तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, पहर को जोड़कर, या आप यहां लिख दीजिए, तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, पहर को जोड़कर 12 से भाग देने पर यदि शेष 3, 5, 6, 8, 9, 11 हो तो उसका जीवन है। वह व्यक्ति अस्वस्थ है लेकिन ठीक हो जाएगा। यदि पुनः 1, 2, 7, 10, 4, 12 शेष से क्या होता है? मृत्यु तुल्य कष्ट या उसकी मृत्यु होती है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, यह 12 अप्रैल 2025 का प्रश्न था। टाइम 9:30 प्रातः का था। उस दिन सूर्योदय कब हुआ था? 6:02 पर। यह प्रश्न कहाँ का है? दिल्ली का है। ठीक है, तो 12 तारीख अप्रैल को पूर्णिमा थी, 15 हो गया। वार क्या था उस दिन? शनिवार था। तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 हो गया। नक्षत्र था क्या? 13वां नक्षत्र है। तो आप अश्विनी से गिनना शुरू करेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र था उस दिन। तो हस्त 13वां नक्षत्र हो गया। लग्न क्या थी? वृष लग्न थी। तो वृष लग्न मतलब 2 हो जाएगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। मेष को 1 कहते हैं ऐसे। प्रहर की जन्म कब हुआ था? सूर्योदय कब हुआ था? 6:02 पर हुआ था। ठीक है, प्रश्न कब हुआ था? 9:30 पर हुआ था। तो 6:02 से लेकर 3 घंटे तक प्रथम पहर होता है। तो 6:07, 8, 9, 9:02 तक प्रथम पहर रहेगा।
इसके बाद 10, 11, 12, 12 बजकर 2 मिनट तक दूसरा प्रहर हो जाएगा, इसलिए दूसरा प्रहर हो गया, यहाँ 2 लिख दिया गया। ठीक है, सबको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा गया है एक प्रहर में कितना होता है, 3 घंटा होता है। सबको हम जोड़ देंगे, 5, 7, 12, 3, 15, 17, 18, 19, 9 आया यहाँ पर, 1, 2, 3, 39 हो गया। 39 को हम 12 से भाग दे देंगे, 12 से जब भाग देंगे 3 बार जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, नहीं 9, 39 में से कितना माइनस करेंगे, 12 3 36, 36 माइनस करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा, कितना 6 जाएगा, कितना आएगा 3, और 3 में से कुछ नहीं 3, कितना बचा 3, शेष कितना बचा 3। आपको शेष पर ही उसका फल कहना है। तो शेष 3, 5, 6, 8, 9, 11 हो तो जीवन, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, वो ठीक हो जाएगा। उसके ग्रहों की उपासना, पूजा, दान इत्यादि करके शीघ्र उसको लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, अगर 1, 2, 7, 10, 4, 12 शेष है तो इससे उसको मृत्यु कष्ट या मृत्यु होना निश्चित है। ये ऐसे प्रश्न से बड़े सरल ढंग से आप किसी को बता सकते हैं। कोई प्रश्न करने आता है ऐसे आप बता दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।